बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन इन जनरल। कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी आपने टर्म पढ़ी है एक, और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी आपके पास होता था सिंपल, अगर dx/dt अगर आप वेलोसिटी को कह रहे हैं तो अगर वेलोसिटी का अगेन आप डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती थी। इसी तरह से होता था, या dv/dt आप कह रहे हैं तो अगर आप वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास वो एक्सेलरेशन बन जाती थी। तो रीड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज अ टाइम डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम डेरिवेटिव होता है वेलोसिटी वेक्टर का। यहाँ आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या है? dxi/dt का अगेन डेरिवेटिव लें तो d²xi/dt² बन जाएगा, और इसको आप कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है। अब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर एट टाइम t, इस किसी टाइम t पे इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी? इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। वो वाली एक्सेलरेशन जो फ़ौरन आपको उस पार्टिकल की मिलेगी। लेंथ उस वेक्टर की क्या होगी? उस किसी टाइम t पे वो वाली पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी जो आपको इंस्टेंटेनियसली मिलेगी। मतलब आपके पास एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा आई जे ए आई ए जे से, और ये जो आपके पास आई जे टर्म्स है ना, ये यहाँ पे इक्वल है। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसकी टर्म्स की समझ आएगी। ये भी वाला फॉर्मूला हमने एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस में यूज़ करना है। अब जनरलाइज टर्म क्या है d/dt एक्सेलरेशन की? dxi/dt। इसका अगेन इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लें तो एक्सेलरेशन बन जाता है वेलोसिटी पे डेरिवेटिव लेने से। अब क्या करें? d/dt था। अब हमने लास्ट टाइम एक टर्म पढ़ी एब्सोल्यूट टेंसर की। अब dx/dt के जब आप इसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन बन जाता है। तो आप इस d/dt को एब्सोल्यूट टेंसर से चेंज कर लें। आप पास पार्शियल डेल्टा/dt या एब्सोल्यूट टेंसर बाय डी का अगेन आपने उस पर लिया dxi/dt के ऊपर। जब आप इसके ऊपर एब्सोल्यूट डेरिवेटिव लेंगे, मतलब आपके पास एब्सोल्यूट डेरिवेटिव की एक वैल्यू थी। आपके पास जो वैल्यू थी एब्सोल्यूट टेंसर की, हमने चेक की थी कि आपके पास एब्सोल्यूट डेरिवेटिव क्या किसके इक्वल होता है। आपके पास एब्सोल्यूट डेरिवेटिव की जो फार्मूला था वो dxi/dt प्लस गैमा IRS के इक्वल था। मैं आपको अगर यहाँ खोल के दे दूँ साथ में, तो यहाँ पे ये इस वाली वैल्यू के ऊपर आपने अगेन डेल्टा ऑपरेट कर लेना है। जब आप d/dt ऑपरेट करेंगे तो d/dt ऑफ इसके इस टर्म के ऊपर ऑपरेट करेंगे, देन इस टर्म के ऊपर भी ऑपरेट करेंगे d/dt। तो आपके पास d/dt dxi/dt DIRS, देन यहाँ पे dxr/dt था, और अगेन जब ऑपरेट किया तो dxs/dt कर लिया। जब आपने ऑपरेट कर लिया तो ये d²xi/dt और ये वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेंसर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसकी लेंथ g/j, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सी एग्जांपल है, इजीली हो जाएगी, कोई काफ़ी मुश्किल नहीं है। पार्टिकल इज इन मोशन अलोंग द सर्कुलर आर्क गिवन पैरामेट्रिकली इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपके पास एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है सर्कुलर आर्क के अंदर, ठीक है। तो अब उसके स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर मूव कर रहा है। उसके लिए जो x1 है वो b है, मतलब आपके पास r जो है वो b है, x2 जो है वो π/4 है, थीटा π/4 है, फाई जो है वो ओमेगा t है, यहाँ ओमेगा t। फाइंड द एक्सेलरेशन यूजिंग द फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ करें। सबसे पहले तो आपको मीट्रिक टेंसर g/j फाइंड कर पता होना चाहिए, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या है, एंड देन a/i/j फाइंड करेंगे। मतलब i/j है आप पास 1 2 3 है, तो a1 a2 a3 फाइंड आउट करेंगे। तो देखें क्या करते हैं हम। क्रिस्टल सिंबल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एंड पैरामीट्रिक। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसके लिए आपको क्रिस्टल सिंबल क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। अदरवाइज अगर आप क्रिस्टल सिंबल्स याद रख सकते हैं तो याद रख लें, कभी कभी नहीं भी गिवन होते हैं, वहाँ ड्राइव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपके पास इतना ये लेंथी क्वेश्चन आ जाए एंड देन क्रिस्टल सिंबल्स भी ड्राइव करने पड़े तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपके पास x1 गिवन है, तो आपके पास जो गैमा 122 की वैल्यू होती थी वो -x1 होती थी, और x1 क्या है आपके पास क्वेश्चन में b है, तो हमारे पास गैमा 122 क्या हो गया, b हो गया। इसी तरह गैमा 133 क्रिस्टल सिंबल ये वाला जो है वो ये आता था, x1 को b से रिप्लेस कर लिया और x2 को π/4
से, एंड माइनस b बाई 2, साइन स्केयर पाई बाई 4 है तो साइन पाई बाई 4 जो है वो आपके पास चेक, साइन 45 चेक कर लें क्या होता है, 1 आपके पास साइन 45 होता है 1 बाई स्केयर रूट 2, और इसके ऊपर स्केयर है ना तो स्केयर और स्केयर रूट 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास इसका आंसर 1/2, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस b/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 और 2 1 का आंसर 1/x1 आता है तो x1 इज b, तो आपके पास टर्म्स इंटरचेंज कर रहे हैं हम, एंड देन गामा 2 3 3 का ये आंसर है, x2 है तो x2 को पाई बाई 4 से रिप्लेस करें, यहाँ भी x2 पाई बाई 4 से रिप्लेस करें, दोनों का आंसर 1/√2 1/√2 आएगा, साइन 45, एंड देन यहाँ पास माइनस 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली 3 1 3 1/x है, इसको रिप्लेस कर लिए सारी टर्म्स। क्या करना है आपने, गैमास तो आपके पास आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ x1 x2 और x3, x1 x2 को x3 को रिप्लेस कर लिया। अब आपको a1 a2 और a3 फाइंड आउट करने हैं। a1 क्या है, एक्सेलरेशन है, जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है d²x/dt डी गैमा IRS। तो आप क्या करें, यहाँ पे i को एक दफ़ा 1 रखें, फिर i2 रखें, फिर i3 रखें, 3 टर्म तक क्यों जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 x2 x3 के लिए वैल्यूज़ गिवन है, तो इसलिए हम a1 फाइंड करेंगे d²x1/dt, फिर यहाँ पे भी गैमा IRS dx/dt, और i की जगह अभी हम वहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। जब आप i की जगह 1 पुट करेंगे तो dx1/dt का हमने डेरिवेटिव लेना है, x1 आपके पास क्या है, b है, x1 का एक डेरिवेटिव लेंगे तो 0 अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो d²x1/dt आपका 0 हो जाएगा। i की जगह 1 पुट किया, RS dx/dt और d। अब आपके पास वैल्यू आती है कि आपने RS की क्या वैल्यू रखनी है। अब देखें आपके पास कौन सा वाला गैमा है जिसके अलॉन्ग आपके पास 1 टर्म और नीचे आपके पास कोई टर्म्स आ रही हो, मतलब आपने गैमा 1 चेक करना है, कौन सा वाला गैमा आपके पास 1 है, तो ये वाली 1 है और नीचे आपके पास 2 2 आ रहा है, ये वाली टर्म भी हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, ये वाली टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, और 1 वाला ये वाली टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं। देखें हमने जो टर्म्स यहाँ पे कंसीडर किए हैं तीनों हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। आपने इस गैमा को उन टॉर्शन क्रिस्टोफल सैंपल के अकॉर्डिंग रखना होता है। सबसे पहले आपने RS22 पुट किया तो यहाँ पे भी RS22 पुट कर लिया, फिर आपने जो नेक्स्ट गैमा कंसीडर किया वो 3 3 वाला किया तो यहाँ पे भी आप 3 3 रख लें, एंड देन जब आप गैमा 1 2 2 की वैल्यू पुट कर लें, गैमा 1 2 2 की वैल्यू -b है वो पुट की कर ली, देन आप dx2/dt ले लें, x2 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास x2 जो है वो पाई बाई 4 है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास इसका आंसर जो है वो dx2/dt है, एक सेकेंड, एंड dx3/dt, यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो ऐसे लिखी हुई है, तो ये टर्म dx2/dt का डेरिवेटिव, x2 का डेरिवेटिव लेना है पाई बाई 4 का, आपके पास आंसर 0 हो जाएगा, तो ये टर्म आपके पास एब्सोल्युटली 0 हो गई है। एंड देन गैमा 133 फॉर्म है, dx3/dt लेना है, x3 आपके पास ओमेगा t है, dx3/dt लेंगे तो ओमेगा 1 हो जाएगा, सॉरी t1 हो जाएगा और ओमेगा रह जाएगा, और अगेन dx3/dt भी लेना तो इसका आंसर भी ओमेगा ही आएगा, और गैमा 133 का आंसर -b/2 और आपके पास इसका आंसर -b ओमेगा² हो गया। सिमिलरली आप a2 फाइंड करेंगे, a i है तो अब i की जगह 2 पुट कर लें, d2/x2/dt, अब x2 का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लें तब भी इसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव लेना है। अब देखें कौन से वाले गैमा है जिनके अपर में 2 आ रहा है, तो कौन सा वाला गैमा है जहाँ पे अपर में 2 आ रहा है, कि ये वाला गैमा आ रहा है, एंड देन आपके पास और कोई गैमा ऐसा नहीं है, तो सिर्फ आपके पास ये वाला, इसके आंसर जो है वो -1/2 है, -1/2 पुट करें इसकी जगह, ये टर्म आगे 0 है। अब आपके पास r और s भी क्या है, यहाँ पे 3 3 है, तो dx3/dt आपके पास इसका आंसर ओमेगा आता है, w आता है, इसका भी w आता है, तो ये w² हो जाएगा, -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो w²/2, a2 भी आ गया, a1 भी आ गया। अब आप a3 पुट करें, यहाँ पे 3 पुट कर लें, dx3/dt, जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे dx3/dt, x3 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आपके पास w ही आएगा, तो w इस वाले टर्म का आंसर w आ गया, एंड यहाँ पे भी आप 3 पुट करेंगे। अब आप क्रिस्टोफल सैंपल चेक करें कौन से वाले क्रिस्टोफल सैंपल में 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो आपके पास इसका आंसर 1/b और इसका आंसर 1, हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं अपने फार्मूला में। ये वाले dx3/dt इसका डेरिवेटिव आपने 2 डेरिवेटिव लेनी है इसके, तो आप w का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। देन आपके पास ये टर्म्स बची, क्रिस्टोफल सैंपल्स पुट किए 3 1 3,
सबसे पहले तो 313 आपके पास 1/b है, उसके अलॉन्ग डी यहाँ पे भी आप क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे। जब आप dx3/dt लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये टर्म भी 0 हो गई है। एंड देन जब आपके पास क्रिस्टोफल सैम्पल्स 2 3 आए हैं, आपके पास यहाँ क्रिस्टोफल सैम्पल 1 3 थे, तो आपने dx1/dt लेना है। x1 आपके पास b था वो भी 0 हो गया, और यहाँ पे आपके पास dxs/dt है, और आपने यहाँ पे x3 पुट करना है और dx3/dt लेना है, तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर w आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग कर लें, यहाँ पे मिस्टेक है इसकी। एंड देन ये टर्म 0 हो गया, तो ये तो टोटली पूरी 0 होगी। देन यहाँ पे 2 3 है, तो आप r की जगह 2 और 3s की जगह 3 पुट करें। अब आप dx2/dt लें, x आपके पास π/4 है, x2 उसका डेरिवेटिव 0, तो ये भी टर्म 0 हो गया, तो आपके पास a3 का आंसर ही 0 आ गया। हम मीट्रिक टेंसर के कंपोनेंट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए क्या थे, g1 1 था होता है, g2 2r² होता है, मतलब x1² और x1 आपके पास b के इक्वल है क्वेश्चन में, तो b² पुट कर लिया, और g3 आपके पास r² sin² थीटा होता है, तो r आपके पास यहाँ पे x1 की टर्म में x1² sin² x2 है, x1 को आप b पुट कर लें और x2 को π/4, तो sin π/4 1/2 हो जाएगा स्क्वायर लेने से, एंड b² आ गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है GIJ AI AJ वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, उसके अंदर आप एक दफ़ा g11 A1 रखें, g22 A2 रखें, एंड g33 A3 रखें। g11 का आंसर 1, A1 आपके पास ये A1 जो आया है ये आया है -b/w²/2। आप A1 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली A2 है तो -w2/2 का स्क्वायर हो जाएगा। g22 का आंसर आपके पास b2 ये आया है b2। ठीक है, r² x1 का स्क्वायर है, x1 आपके पास b है तो b का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। एंड g3 की वैल्यू पुट की और a3 तो आपके पास 0 आया, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, 0 होगी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, p² b का स्क्वायर ओमेगा की 4 w की 4/4 हो गया, एंड सिमिलरली b2 एज इट इज़, इसका स्क्वायर ओपन किया w 4/4 हो गया। अब आप 4 स्क्वायर एलसीएम जब आप लेंगे तो आप बस अगेन यही टर्म आ जाएंगी, 2b² w4 बनेगा, 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म आ जाएगी। एंड देन जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आप बस ये 2 भी कैंसिल हो गया, एंड इस 2 के ऊपर नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड w4 आपके पास स्क्वायर रूट लेने से 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो ये आ चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।